हेलो एवरीवन। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करता है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, किस किस चैप्टर का तुम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, मैं तुमको बताता हूँ। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तुम्हारा बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। पहला पार्ट तुम्हारा बेस्ड है डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट तुम्हारा बेस्ड है इंटीग्रेशन पे। मतलब अगर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो तुमको डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए और तुमको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। ठीक है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या मैं तुमको बताता हूँ। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। सर डी टू वाई बाई डी एक्स पर रहेगा तो चलेगा क्या, चलेगा। डी टू वाई बाई डी एक्स पर जाएगा तो भी चलेगा। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब रहेगा तो वो भी चलेगा। देखो मैं एक तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ। वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। मैं और एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स। सर तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब ऐसा किसी का भी पॉलिनॉमियल फंक्शन रहेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। याद रखना, किसी का भी क्या रहेगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन रहेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मैंने तुमको एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल भी हो सकता है ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई। तो ये भी क्या है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आगे बढ़ता है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ब्रेक होता है चैप्टर पूरा एक्सरसाइज में बताता हूँ। इसमें पहला पार्ट है जो बेस्ड है डेरिवेटिव पे। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज वन या पहला पार्ट टाइप वन, ये डेरिवेटिव पे बेस्ड है। टाइप वन डेरिवेटिव पे बेस्ड है जिसमें तुमको निकालना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। ये पहला पार्ट है जिसमें तुमको निकालना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। याद रखना ये बेस किस पे, टाइप वन पे। टाइप टू जिसमें तुमको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है और एलिमिनेट करना होता है। याद रखना, डिफरेंशिएट करना होता है और एलिमिनेट करना होता है। क्या एलिमिनेट करना होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट। तुम लोग एलिमिनेट करना होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट दो टाइप के रहते हैं। अभी सर दो टाइप के कांस्टेंट कौन से, हमने तो एक ही टाइप सुना है। एक होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। स्पेसिफिक कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है। स्पेसिफिक कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है। मतलब 10 कांस्टेंट तो है और इसका वैल्यू फिक्स है। मैं 10 को कल उठ के 1000 नहीं बोल सकता, तो ये स्पेसिफिक कांस्टेंट है। जैसा ई का वैल्यू अपना फिक्स है 2.712, तो ये भी स्पेसिफिक कांस्टेंट है। सिमिलरली बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, और एक ले सकते हैं अपन तो फिर 5, ये भी स्पेसिफिक कांस्टेंट है। फिर रूम टेम्परेचर वो भी स्पेसिफिकली 27 डिग्री सेल्सियस रहते हैं तुम लोग। और दूसरा होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट, अभी आर्बिटरी कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। के आर्बिटरी कांस्टेंट है के। अभी मैं बोलूँगा के का वैल्यू 10 है तो मैं कल ये बोल सकता हूँ कि के का वैल्यू आज हम लोग 100 लेंगे। फिर परसों बोल सकता हूँ मैं के का वैल्यू 7 लूँगा। तो ये कौन सा आर्बिट्री, मतलब इसकी वैल्यूज़ कांस्टेंट के कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। कंटिन्यूसली चेंज होते हैं मतलब वो वेरिएबल नहीं हो गया, वो कांस्टेंट ही है। एक और एक लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हम लोग यूज़ करते हैं ना सी, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। सी के जगह पे कुछ भी आ सकता है, 7, 5, 9 वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो ये सब क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट। कैपिटल ए
ये भी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको मैं बोल दूंगा 2 है, कल मैं बोलूँगा ये 3 है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट। स्पेसिफिक कांस्टेंट मतलब जिसके वैल्यूज फिक्स होते हैं, और आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहते हैं। तो तुम्हारा दो टाइप मैंने बता दिया तुम लोग को, टाइप 1 और टाइप 2। ये दोनों प्योरली डेरिवेटिव पे बेस्ड होता है, ये प्योरली डेरिवेटिव पे बेस्ड होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव पे बेस्ड होता है मतलब किस पे बेस्ड होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी टाइप 1 टाइप 2 जा, तो इसमें पहला था एक ऑर्डर एंड डिग्री निकालना होता है, वो भी डेरिवेटिव पे बेस्ड है। और दूसरा डिफरेंशिएट और एलिमिनेट करना होता है हमको आर्बिट्री कांस्टेंट, वो भी किस पे, डेरिवेटिव पे बेस्ड है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन वाला टाइप हो गया। अभी इंटीग्रेशन वाले टाइप में क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट यही है, इंटीग्रेशन वाला टाइप ही इंपॉर्टेंट है। अभी इंटीग्रेशन वाले टाइप में बहुत सारे टाइप के सम आते हैं। इंटीग्रेशन वाले सम में बहुत सारे टाइप के सम आते हैं। पहला होता है टाइप 1, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहला होता है टाइप 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे सम आता है, मैं तुमको सब डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। जब मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन तब मैं बताऊंगा। टाइप 2 जिसमें होता है अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं तुमको बता देता हूँ वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, पता है, एक्स और वाई, इसको ना तुम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हो। एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेट इजीली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये पहला वाला टाइप है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेशन वाले पार्ट का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है पता है, अगर तुम लोग ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा केयरफुली देखा ना, तो सारे टर्म्स का ना पावर सेम होगा। तुम देखो इधर, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अभी तुम ऑब्जर्व करो, पहले वाले पावर डिग्री क्या है, 3 है, इसका क्या डिग्री, ये 2 है और ये 1 है, मतलब ऐड होके तो 3 हो गया ना इंडाइसिस से, और इसका भी पावर 3 है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था तुम्हारा टाइप 2। कैसे सॉल्व करने का ना वो मैं टाइप में बता दूंगा उसके, ठीक है। थर्ड टाइप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है पता है, तुमको हर जगह पे डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा और हर जगह पे एक्स दिखेगा, वाई खाली एक ही जगह पे दिखेगा। मतलब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, देखो, डी वाई बाई डी एक्स या एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर तुमने केयरफुली ऑब्जर्व किया है ना, तो वाई खाली एक ही जगह पे इधर अकेला है वाई, समझा। ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 हो गया, ये 3 है 1, और इसका तो पावर ही नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये हो गया अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वे इजीली सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पावर सेम होता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक ही जगह पे तुमको y दिखेगा या एक ही जगह पे तुमको x दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों को करने का अलग अलग मेथड है, और ये तीनों इंटीग्रेशन से ही करना होता है। कैसे करने का, क्या करने का, जब अपन इंटीग्रेशन वाला पार्ट चालू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब मैं तुमको बता दूंगा। तो अभी के लिए याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट। तो अभी के लिए याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है डेरिवेटिव का पार्ट, एक होता है इंटीग्रेशन का पार्ट। डेरिवेटिव के पार्ट में होता है ऑर्डर एंड डिग्री वाला सम और आर्बिट्री कांस्टेंट वाले सम। इंटीग्रेशन के पार्ट में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 अलग अलग मेथड्स है। पहला देखना पड़ता है अपने को डिफरेंशियल कौन से फॉर्म का है। वेरिएबल सेपरेबल का हुआ तो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, होमोजीनियस का हुआ तो होमोजीनियस का मेथड, और लीनियर का हुआ तो लीनियर का मेथड, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते मतलब फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, जो है अपना ऑर्डर और डिग्री। आज हम लोग सिर्फ ऑर्डर और डिग्री वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी केयरफुली देखना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ तो अपना टाइम बच जाएगा उतना। अभी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करने का मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर अपने को पता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सुना था ना, डेरिवेटिव करते हो। ऑर्डर मतलब उसका कितना डेरिवेटिव चालू है।
डी वाई बाई डी एक्स दिखा तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा तो वो होता है सेकेंड ऑर्डर। तुमको पता है ना, ये इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब दिखा, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे ही अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, डी एन वाई बाई डी एक्स रेस्ट टू एन, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गया? तो ऑर्डर क्या होता है अपने को पता है, डिग्री क्या होता है मैं बताता हूँ। डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर। तो हाईएस्ट पावर देखने का क्या होता है, अभी हाईएस्ट पावर देखने में भी एक ट्रिक है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करने का। चलो एक काम करते हैं, अपन सम चालू कर लेते हैं। देखो तुम्हारे एक्सरसाइज 6.1 न्यू टेक्स्ट बुक का मैंने सम्स लिए कुछ, तो ये फर्स्ट सम है 6.1 का। ये फर्स्ट सम है, क्या है, टी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है 2 ना, सेकेंड, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 2। तुमको समझ गया? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। बस इतना करने का तुमको 2 मार्क्स मिलेगा, ऑर्डर और डिग्री निकालने का। तो मैंने ऑर्डर निकाल दिया, मैं डिग्री निकालता हूँ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाई करते थे। इसका पावर ना 3 ले लो, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 ले लो। अभी ऑर्डर तो निकाला मैंने, अभी मेरे को ना डिग्री निकालना है। तुमको क्वेश्चन में ना मेंशन करके दिया रहता है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क्स के लिए यूजुअली सम आता है, एवरी नाउ एंड देन पेपर में आते ही रहते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ईजी है और तुम लोग को फुकट का मार्क्स मिलने वाला है इधर, ठीक है। तो ऑर्डर तो 2 पता चलेगा। अभी डिग्री मैंने क्या बोला था, पावर। अभी तुम ऑब्जर्व करो, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, बट इसका डिग्री 3 नहीं है। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। पावर या डिग्री उसी का देखने का जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है। अभी ऑर्डर हाईएस्ट किसका है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट है। इसका पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर क्या है, 1। पावर कुछ नहीं लिखा मतलब पावर क्या है, 1। तो इसका डिग्री हो गया 1। तो ये ट्रिक था, मैंने तुमको बोला ना डिग्री निकाल जाओ, एक ट्रिक है। वो कैसे समझता है, ऑर्डर जिसका भी ऑर्डर हाईएस्ट रहेगा उसका पावर देखने का। तुम देखो इधर हाईएस्ट ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, बट हाईएस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स का है। बट हम लोग पावर किसका देखने का, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा। समझ गया क्या तुम लोग को? तो ये तो बहुत ईजी सम था। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो मतलब सम कौन सा लेने का मैं तुमको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो अपना, थर्ड क्वेश्चन मैं साइड में लिखा है, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में करने वाला हूँ, मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ऑर्डर एंड डिग्री जब भी तुम लोग फाइंड करोगे, ऑर्डर एंड डिग्री जब भी तुम लोग फाइंड करोगे, मेक श्योर करो, मेक श्योर पावर नेगेटिव नहीं चलेगा, पावर फ्रैक्शन नहीं चलेगा। पावर नेगेटिव भी नहीं चलेगा, पावर फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा। अभी तो सर इसमें पावर नेगेटिव किधर है, मेरे को एक बात बताओ, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में, अपॉन में मतलब पावर कितना होता है, -1। समझ गया ना तुम लोग को? अपॉन में मतलब पावर कितना होता है, -1। तो पावर नेगेटिव भी नहीं चलेगा और फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा, मैंने बोला। तो ये नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल के बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3, बराबर ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके जाने का। मैंने क्या बोला, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कभी भी तुम लोग ऑर्डर एंड डिग्री निकालोगे, ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। कभी भी तुम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालोगे तो एक बात याद रखना, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके गया मैं, तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। अब पावर नेगेटिव है क्या, नहीं है। पावर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। तो अभी ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका ऑर्डर अभी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, अभी मुझे तो खाली डी वाई बाई डी एक्स ही दिख रहा है, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1। और अभी डिग्री, डिग्री किसका लिखने का, मैंने बोला जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है। अभी ऑर्डर हाईएस्ट किसका है, इसका, और इसका डिग्री मतलब पावर क्या है, 2। तो तुमको समझा, ये दोनों थोड़े ईजी सम थे। अभी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन हो गया तुम्हारी न्यू टेक्स्ट बुक का। अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तुम अभी ऑब्जर्व करो क्या है, पावर ना क्यूब रूट है, क्यूब रूट। अभी थोड़े थोड़े डिफिकल्ट सम लेने चालू करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी पावर क्यूब रूट है। अभी क्यूब रूट के सम कैसे करने का मैं तुमको बताता हूँ। क्यूब रूट मतलब पावर क्या हो गया, 1/3 ना।
क्यूब रूट मतलब पावर क्या हो गया 1/3 1 प्लस dy by dx the whole square to the power of 1/3 बराबर इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। थोड़ा मेरा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा आवाज़ बैठ गया है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। अभी पावर 1/3 मतलब पावर फ्रैक्शन है। मैंने तुमको क्या बोला था, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो पावर 1/3 फ्रैक्शन पावर हटेगा कैसे, सोचो। पावर 1/3 कब हटेगा, जब मैं इसको क्यूब करूँगा, ऑन क्यूबिंग बोथ एंड साइड। ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ एंड साइड मतलब पावर क्यूब दे दिया दोनों को, तो क्यूब रूट और क्यूब चला गया, तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस टी वाई बाई टी एक्स द होल स्क्वायर बचा। और इधर क्या हो जाएगा पता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब। क्यूब दोनों साइड पे करना पड़ेगा ना, एक साइड पे क्यूब करके नहीं चलेगा। तो अभी देखो पावर नेगेटिव भी नहीं है और पावर फ्रैक्शन भी नहीं है, मतलब अभी अपना काम हो गया। अभी मैं इसका ऑर्डर और डिग्री लिख सकता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या लिखो 2, और इसका डिग्री क्या आएगा, डिग्री जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसका पावर क्या है 3। समझा, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 3। तो ऐसे करने का होता है सम। समझा, पावर फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, पावर नेगेटिव नहीं चलेगा। अगला सम लेते हैं। अगला सम कौन सा है, देखो ये सम है, ये फोर्थ, जिसमें क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस d3y बाई डी एक्स क्यूब। अभी स्क्वायर रूट मतलब पावर क्या हो गया 1/2। अभी पावर 1/2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्योंकि फ्रैक्शन है सर। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रूट स्क्वायर रूट कब हटेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ एंड साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ एंड साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ एंड साइड। तो इधर क्या बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स द होल स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 1 प्लस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। स्क्वायर रूट हट गया ना स्क्वेयरिंग करके, तो अपना अभी काम हो गया। पावर फ्रैक्शन भी नहीं, पावर नेगेटिव भी नहीं, तो अभी हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं सर। बट इसको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है ना, है। इसको ओपन करो या नहीं करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है, ये कर रहा है क्या, नहीं ये कर रहा है क्या, नहीं ये कर रहा है क्या, नहीं ये कर रहा है ना ऑर्डर डिसाइड। तो ऑर्डर क्या हो गया अपना 3। और डिग्री, डिग्री किसका देखने का अपन ने बोला था, अपन ने जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट है तो इसका डिग्री क्या है, पावर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब पावर 1। तो फिर ये ओपन करो या नहीं करो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का, जिधर ज़रूरत नहीं है उधर ओपन नहीं करने का। समझा तुम लोग को। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। ये देखो 6 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है y ट्रिपल डैश ऑफ स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अभी अपने को पता है y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ये मैंने डेरिवेटिव के टाइम पे बोला था। y डबल डैश का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। कोई भी पावर नेगेटिव है क्या, देखो एक भी पावर नेगेटिव नहीं है तो टेंशन नहीं है। कोई भी पावर फ्रैक्शन में क्या, देखो एक भी पावर फ्रैक्शन में नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा ऑर्डर लिख दो। हाईएस्ट ऑर्डर कहता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर क्या सोचो 3, सर ये 3 है, हाँ 3, वेरी गुड। और डिग्री जिसका ऑर्डर हाईएस्ट उसका पावर देखने का, ऑर्डर हाईएस्ट किसका है, इसका, तो इसका पावर क्या है 2। हो गया अपना 6 क्वेश्चन। देखो कितना ईजी था। ठीक है, थोड़ा 8 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखते हैं ना, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुमको तो कॉपी करने के बाद में। अभी तुम ऑब्जर्व करो पावर 3/2 है, पावर 3/2। अभी सोचो पावर 3 रहेगा तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं। पावर 1/2 रहेगा तो प्रॉब्लम है ना, 3/2 प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 1/2 वाला पावर जो है 3/2 या 1/2 वाला पावर, उसको मैं क्या करूँगा तो गायब हो जाएगा, स्क्वेयरिंग, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड। तो अगर मैं 3/2 का स्क्वायर करूँगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, उसका पावर 3/2, उसका पावर 2, स्क्वेयरिंग कर दिया ना मैंने, इज इक्वल टू 8 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसका भी पावर 2 लिया ना हमने, स्क्वेयरिंग बोथ एंड साइड ना। समझा तुमको इतना। तो अभी 3/2 और पावर 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाए। लॉ ऑफ इंडाइसिस से a रेस टू m होल रेस टू n, a रेस टू mn होता है ना, तो ये 2 कैंसिल हो गया।
तो बचा क्या पता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 बचा, और इधर मैं स्क्वायर अंदर दे दिया तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर हो गया बराबर। सर अब ये क्यूब ओपन करने का ज़रूरत है क्या? तुम सोचो ना, ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है, ये ना, तो सीधा लिख दो ना, इसका ऑर्डर क्या आएगा 2। अभी डिग्री कौन डिसाइड कर रहा है, यही करेगा ना जिसका हाईएस्ट ऑर्डर, तो उसका पावर क्या है 2, मतलब इसका ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। अभी तुमको समझा, पावर 3/2 है तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, मतलब इन दोनों में से डिसाइड किसने किया क्या करने का है, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म में, क्योंकि ऊपर वाला प्रॉब्लम ही नहीं है। समझो पावर उल्टा होता है 2/3, तो मैं क्या करता था पता है, ऑन क्यूबिंग बोथ एंड साइड पावर 3 लूँगा। समझो पावर हुआ 1/4, तो मैं क्या लूँगा, ऑन टेकिंग पावर ऑफ 4, समझ गया ना। समझो पावर क्या हो गया 1/4, तो मैं क्या करूँगा, ऑन टेकिंग पावर ऑफ 4, समझा ना तुम लोग को। ऑन फोरिंग मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोरिंग नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, समझा। तो डिग्री ऑन ऑर्डर के हमने कितने सम्स कर लिए, आसपास 6 सम कर लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। ये 2 मार्क्स का सम अगर एग्जाम में आया तो किधर भी जाना नहीं चाहिए। अभी थोड़े डिफिकल्ट लेते हैं। अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन देखो, टी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी कैसा होता है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स देखो एंगल में, ये डी वाई बाई डी एक्स किधर है, एंगल में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एंगल से हट सकता है क्या? तुम सोचो, तुम अगर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर उधर लेके चले गए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर कॉस उधर चलेगा तो कॉस इनवर्स ऑफ अंदर ये आ जाएगा ना उसके। तो मतलब तुम लोग कुछ भी करो, ये कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स अलग कर ही नहीं सकते। अभी अलग कर ही नहीं सकते तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, मैं क्या करूँगा देखो। अभी तो ऑर्डर तो इसका बहुत सिंपल है, ऑर्डर आ गया 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर है 2, डी टू वाई बाई डी एक्स का दिख रहा है। अभी इसका डिग्री कैसे निकालने का मैं तुमको बताता हूँ। अभी मैंने तुमको पहले भी बोला था, कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी इसका मतलब ये भी है कि कोई भी टर्म एंगल में नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स एंगल में वो चलेगा, वाई एंगल में वो चलेगा, बट डी वाई बाई डी एक्स एंगल में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लॉग के अंदर भी डी वाई बाई डी एक्स कभी आए तो नहीं चलेगा। तो ऐसे सब में सर डिग्री क्या होता है वही देखने का ना, डिग्री कैसे देखने का सर, तो इसका डिग्री नहीं होता है। इन सब क्वेश्चन में अगर तुम डी वाई बाई डी एक्स अलग नहीं कर पा रहे हो एंगल से, तो उसका सीधा डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। अगर तुम लोग अलग नहीं कर सकते तो उसका सीधा डिग्री निकालने का नॉट डिफाइंड। अगर अलग कर सकते तो अच्छी बात है, डिग्री का आंसर आ जाएगा, बट अगर अलग नहीं कर सकते तो उसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, एंगल में होता है। कभी कभी ना ऐसा लिख के आएगा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, कभी कभी ना ऐसा लिख के आएगा, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो तुम बोलोगे सर लॉग तो उधर जा सकता है ना, ई रेस टू आ जाएगा, बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू के पावर में ये चले जाएगा ना, मतलब पावर में चला गया, वो भी नहीं चलेगा। अपने को सीधा पॉलिनोमियल चाहिए, पॉलिनोमियल। तो ये लॉग वगैरह पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये ऐसे ही मैंने लिख के दिया है, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख के दिया है, ये सम का पार्ट नहीं है अपने, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अभी तुम ये क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करोगे केयरफुली, तो फिर ई के पावर में ना डी वाई बाई डी एक्स तो अपने को नहीं चलेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रखूँगा, ये डी वाई बाई डी एक्स उधर लेके जाऊँगा तो वो बन जाएगा एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अभी सोचो अगर ई उधर गया तो लॉग हो जाता है ना, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस डी वाई बाई डी, मतलब लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स अभी भी है और इधर भी ई के पावर में, मतलब मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा। अगर सेपरेट नहीं कर पा रहा ना तो ऑर्डर तो अपने को पता चल जाता है, ऑर्डर तो बन ही रहेगा क्योंकि सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, बट इसका डिग्री क्या होगा, सेपरेट नहीं कर पा रहे तो क्या होता है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। तुमको समझा, अगर तुम सेपरेट नहीं कर पा रहे तो उसका डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड। तुम डी वाई बाई डी एक्स अलग कर पा रहे हो क्या लॉग से, नहीं। ई के पावर से अलग कर पा रहे हो क्या, नहीं। इधर कॉस के एंगल से अलग कर पा रहे थे क्या, नहीं। कभी कभी साइन आ सकता है, टैन आ सकता है, कॉट आ सकता है, उनसे एंगल कर पा रहे हो अलग तो ठीक है, बट अलग नहीं कर पा रहे तो उसका डिग्री सीधा क्या लिखने का, नॉट डिफाइंड। समझा। आगे बढ़ते हैं। ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तुम्हारी न्यू टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है।
ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मुझे डी वाई बाई डी एक्स पावर में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स नीचे ले लूँगा और ई उधर चले जाएगा तो क्या बन जाता है मेरे को बताओ? लॉग बन जाता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ये ई इधर बेस में चले जाते हैं। आई होप सबको पता है। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो, मैं डी वाई बाई डी एक्स ना सेपरेट कर पाए। लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं, एक्स वाई चलता है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, तो टेंशन ही नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। इसका डिग्री, अभी डिग्री कौन डिसाइड करता है? मैंने बोला था जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा। तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट है, इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है? 1। समझा? ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ, जिसमें क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? आर डी आर बाई डी थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे वाई एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई की जगह पे कौन है? आर है, और एक्स की जगह पे कौन है? थीटा। ठीक है, तो इसका कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। डी आर बाई डीटा अलग ही है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट, ऑर्डर के हाईएस्ट 1 ना, डी आर बाई डी थीटा। डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर होता है तो 2 होता है ऑर्डर। और इसका डिग्री, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट उसका पावर देखने का, इसका ऑर्डर है, इसका पावर क्या होगा? 1। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। समझा? तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3। डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे होता है वो याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 3/2। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। अब तुम ऑब्जर्व करो, स्क्वायर रूट है, अपॉन में मतलब नेगेटिव पावर, स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है। अभी तुम सोचो स्क्वायर रूट कैसे जाएगा? स्क्वेयरिंग करके। 3/2 कैसे जाएगा मेरे को बताओ? स्क्वेयरिंग करके, क्यूबिंग करके। मैंने तुमको बोला था ये नीचे वाला टर्म डिसाइड करता है। 3/2 कैसे जाएगा? स्क्वेयरिंग करके। तो इसमें क्या करेंगे पता है ना? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड। तो मैं स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूँगा, मतलब स्क्वायर रूट तो चला गया, तो बचा क्या? 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वेयरिंग किया तो पावर 3/2 का खाली 3 बचेगा ना, तो वो हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर द होल टू द पावर ऑफ 3। अभी अपना पावर फ्रैक्शन में था वो तो निकल गया। अभी पावर अपॉन में ना, अपॉन मतलब नेगेटिव होता है, वो नहीं चलेगा। तो इसको इधर लेके जाओ, तो इसको मैं उधर लेके गया तो वो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1। इसके अपॉन में भी डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर रहेगा ना, इसके अपॉन में। वो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ये इसके अपॉन वाला मैं उधर भेज देता हूँ। तो उधर क्या बनेगा पता है? डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब। तुमको समझा मैंने कैसे किया? अभी कोई भी पावर फ्रैक्शन में क्या देखो? नहीं है। कोई भी पावर नेगेटिव है क्या देखो? नहीं है। तो काम हो गया, अपना पॉलिनोमियल बन गया। तो इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या होगा इसका, मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ अभी। ऑर्डर क्या होगा इसका? 2। क्यों सर? क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। और डिग्री, डिग्री मतलब पावर, और वो पावर भी किसका लिखने का? जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो। तो किसका ऑर्डर हाईएस्ट है? इसका है। इसका पावर क्या है? 3। तो डिग्री 3। ऐसा करने का, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम था, समझ गया ना तुम लोग कैसे करने का? तो अभी आगे बढ़ता है। ये अपना सेकेंड लास्ट सम है, फिर इसके बाद एक लास्ट सम है, थोड़ा बड़ा है, मैं बताऊंगा, और होमवर्क वाला पार्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी तो ऑब्जर्व करो, इसमें पावर नेगेटिव एक भी नहीं है, बट इसमें पावर ना, सॉरी, पावर फ्रैक्शन एक भी नहीं है, बट इसमें पावर नेगेटिव आई है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स उधर चले जाएगा, तो वो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3x होल अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ना, वो मैं उधर भेज देता हूँ। तो उधर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पावर नेगेटिव है क्या? नहीं है। पावर फ्रैक्शन है क्या? नहीं है। तो अपना काम हो गया। सर ये कॉस के एंगल में चला गया ना? नहीं, कॉस एक्स अलग टर्म है और डी वाई बाई डी एक्स अलग टर्म है। तो इसका अभी ऑर्डर, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1 ही है ना, डी वाई बाई डी एक्स। और इसका डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखने का। अभी तो ऑब्जर्व करो, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है। इधर पावर है 1, इधर पावर है 2, तो अपन डिग्री कौन सा लेंगे? जो हाईएस्ट है।
समझा। तो इसी के साथ थोड़े डिफ़िकल्ट वाले सम मैंने एक्स्ट्रा में लिए थे, वो अपने हो गए। एक लास्ट सम बाकी है, मैं बताता वो लास्ट सम। ये देखो डिटरमिनेंट में। हाँ, अभी तुमको इसका ऑर्डर और डिग्री निकालने का। अभी डिटरमिनेंट ना बहुत सारे टर्म है, देखो तुम। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ बता। देखो बस इतना याद रखना, अपने को पता है dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, y डैश पता है ना ये अपने को। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, y डबल डैश। तो ये अपने को पता है, तो ये अपन y डैश y डबल डैश लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि टर्म छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ डिटरमिनेंट में क्या बचा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3 2x स्क्वायर 3y dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, y डैश और 0 5x 2 बाहर है वो वैसे ही रहेगा, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y डबल डैश प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर मतलब y डैश का स्क्वायर, और ये 0 इक्वल टू 0। सर अभी डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करने का क्या, तुम टेंशन मतलब मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो तुमको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी तुम ऑब्जर्व करोगे डिटर्मिनेंट ना जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। मैं तुमको बताता हूँ ओपन कैसे करने का ना, बहुत ईजी टेक्निक है। तुम एक्स क्यूब को जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, दिस इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 इंटू दिस थिंग 0 ही आने वाला है। तो पहला टर्म करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब जब वाई क्यूब सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर इंटू 0 करोगे, 5x इंटू 0 करोगे, मतलब ये भी 0 ही हो गया। तो ये भी सॉल्व करने का डर नहीं, सीधा डायरेक्ट तुम लोग क्या करोगे, 3 वाला पार्ट सॉल्व करोगे। तो 3 बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा पता है ना, दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर, और अंदर वैसे ही रहेगा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस 3y डैश इंटू 5x, तो माइनस 15 हो गया, x हो गया, y हो गया और y डैश हो गया इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। बराबर है ना। तो सॉल्व हो गया ये, खाली 3 इधर अपॉन में जाएगा तो 0/3 चला गया। तो अभी मैं ये ओपन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर y डबल डैश प्लस 4x स्क्वायर y डैश का स्क्वायर। तुमको समझा ना कि मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। सर ये 3 किधर गया, 3 0 के अपॉन में चला गया, माइनस 15x y डैश इक्वल टू 0। मेरे को एक बात बताओ, इसमें किधर भी पावर नेगेटिव है क्या, नहीं है। पावर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। मतलब तुम्हारा काम हो गया। तो इसका ऑर्डर डिसाइड कर लो जल्दी। ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या y डबल डैश है मतलब 2, और इसका डिग्री क्या, जिसका ऑर्डर हाई है उसका पावर देखने का, y डबल डैश का कुछ पावर ही नहीं है मतलब क्या 1। तुमको समझा। तो ये सम कितना बड़ा दिख रहा था बट ये है ईजी, खाली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अपने को पता है डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश होता है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश होता है, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। और ये दो करने का सॉल्व ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही होने वाले, समझा। तो इसी के साथ अपना ऑर्डर और डिग्री ख़त्म हो गया। तो अभी एक लास्ट पार्ट है ऑर्डर एंड डिग्री का होमवर्क। ये तुम लोग आज ही सॉल्व करोगे, जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन डिफरेंशियल इक्वेशन का होमवर्क करने का, क्योंकि मैं होमवर्क में कम सम्स देने वाला हूँ। डाउट भी उसी दिन, फिर तुम लोग ने कभी डाउट पूछा तो मैं क्लियर नहीं करूँगा। आई क्लियरली मेंशन कि उसी दिन डाउट पूछ लेना, ठीक है, रात तक। अभी होमवर्क पार्ट देखो, एक्सरसाइज 6.1 का 4th, 5th और 9th क्वेश्चन न्यू टेक्स्ट बुक का, न्यू टेक्स्ट बुक जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो। और एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट का 1st, 3rd, 7th और 8th ओल्ड टेक्स्ट बुक का। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक सर हमारे पास नहीं है, तो मैं ना तुम लोग को इसके एक्सरसाइज का, ये वाले एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है। तो बाय दिस अपना ऑर्डर एंड डिग्री ख़त्म हो गया।